आज मैं ऐप करने जा रहा हूँ 1 घंटे तक, जो मेरे दिमाग में आएगा मैं बोलूँगा। सबसे पहले मेरे दिमाग में एक बात आती है कि मैं क्यों हूँ, वाई डू आई एग्जिस्ट फॉर पीपल जो मेरे को देख रहे हैं। तो ये बात भी तो हो सकती है कि यू ओनली एग्जिस्ट फॉर मी एंड आई ओनली एग्जिस्ट फॉर यू। मतलब तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई इंसान अलाइव ही नहीं है, ये दुनिया सिर्फ तुम्हारे लिए चल रही है। एक गेम है बहन चो, तुम खेल रहे हो इस गेम को और तुम मेन कैरेक्टर हो, और तुम्हें ये भी नहीं पता क्योंकि तुम्हारे अंदर एकदम फ्री वाली कंसाइंस है, कोई और खेल रहा है तुम्हें, इनडायरेक्टली कोई और खेल रहा है। तो तुम्हें लग रहा है तुम अपनी लाइफ को खुद जी रहे हो, पर तुम्हारी लाइफ को कोई और जी रहा है। मैं यही सोचता हूँ 24 घंटे, तभी भाई मैं कुछ भी कर लेता, जो मेरे दिमाग में आता है मैं वो चीज़ कर लेता हूँ। कई बार मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर देता हूँ जो मेरे दिमाग में नहीं आता, पर मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए, तो मैं कर देता हूँ ताकि मुझे बाद में फोमो महसूस ना हो। फोमो तो मुझे महसूस होता है। कई बार मैं अपने जीवन में ऐसी चीज़ें करता हूँ ना, जो मैं करूँ या ना करूँ मुझे बुरा ही लगेगा बाद में, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है ना, करो बस उसे। ये मत सोचो कि ये बुरा है ये अच्छा है, कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, सब बुरा है भाई, या फिर सब अच्छा है अगर तुम उसे सही तरीके से करोगे तो। आई हेटेड माई कॉलेज लाइफ, आई हेटेड माई स्कूल लाइफ, आई हेटेड एवरीथिंग। और मुझे ये लगता है कि तुम जितना सोचोगे ना इस दुनिया के बारे में, तुम उतने दुखी होगे। जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, डम लोग, वो बहुत खुश रहते हैं। मत सोचा करो कुछ, किसी चीज़ के बारे में मत सोचा करो भाई। जस्ट लिव टेंशन फ्री, विल फ्री, हैव ज़ीरो कंट्रोल ओवर योर ब्रेन। अपने आप को, अगर तुम किसी चीज़ को डिसाइड करते हो ना कि मुझे करना ही करना है, मुझे भाई इस चीज़ के अलावा मैं जी नहीं सकता, तो तुम सफ़र ही करोगे। तुम जितने डम होगे, तुम्हारे जितने कम सपने होंगे, तुम उतने खुश रहोगे। मतलब मैं छोटी छोटी चीज़ों से बिल्कुल खुश नहीं रह सकता। मैंने ट्राई किया खुश रहने का, पर मैं अपने दिमाग को इस तरह से ढाल चुका हूँ ना कि मैं जो मेरे को, जैसे फिलोसफरों का दिमाग नहीं होता, पागल हो जाते हैं सारे फिलोसफर। कोई फिलोसफर तुमने ढंग का नहीं देखा हो, फ्रांस काफ्का जितने भी ले आओ ना, सब डिप्रेसिंग भाई। चाहे वो अच्छी बातें भी कर देना, अंदर से वो इतने डिप्रेस रहते हैं ना कि वो छोटे मोटे लोगों को कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे बकवास लोग बोलते हैं, अरे वाह क्या बात है। मैं ही बोल दूंगा 2-3 ऐसी बातें, तुम बोलोगे अरे जो तो छूतिया है, क्योंकि तुम लोगों को उस नज़रिए से देखते हो कि बहन तो ये सही इंसान है भाई, क्योंकि इसको हर कोई इंसान वैलिडेशन देता है। तुम पे वही थर्ड वर्ल्ड कंट्री वाली दिमाग है भाई। हर इंसान को ऐसे देखना चाहिए कि वट वैल्यू डज दिस पर्सन प्रोवाइड्स टू मी। ऐसे नहीं कि बहन चो वट वैल्यू डज दिस पर्सन प्रोवाइड टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। जहाँ तक चूतियों की बात आ गई है, मुझे तो लगता है कि आई कैन नॉट गिव एनी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि तुम्हें पता है ये बहुत बुरी चीज़ हो सकती है मेरे लिए। पर मुझे इतना लगता है कि चूती हर देश में होते हैं, पर हमारे देश में ज़्यादा हैं, हमारे देश में लोग भी ज़्यादा हैं। इनफैक्ट तुम्हें पता है वैसे फर्टिलिटी रेट घट रहा है, तो कुछ टाइम में यूएस में ज़्यादा लोग हो जाएंगे इंडिया में 70-80 सालों में, वो अलग बात है। उसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं, मेरी लाइफ के बारे में बातें कर रहे हैं भाई, मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ भी भाई, मुझे मेरे दिमाग में कुछ भी बातें आएंगी मैं बोलना शुरू कर देता हूँ। अभी मेरे को थोड़ी बहुत फ्रीडम मिल रही है, मेरे को फ्रीडम नहीं मिलती वैसे, वरना मैं रोज़ लाइव स्ट्रीम करता, बट मेरे को पसंद है ये ऐप करना। और मैं ऐसी फालतू की बकवास ऐप नहीं करता कि बहन चोद आज तुम्हें पता है क्या हुआ, आज ये भाई ये मेरे बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, ये वाली ऐपिंग नहीं करता मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल शिट दैट अ पर्सन गोज थ्रू बहन चोद, झाटू सा सिस्टम दिमाग में लेके ना। एक बार अगर तुम वेस्टर्न कल्चर से वो हो गए एसोसिएट थोड़े भी, तो मतलब बाहर की चीज़ें पता चल गई ना कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, ऐसा वैसा कल्चर वगैरह सब ये होता है, तो तुम्हें बहुत बहुत मौत आएगी जीने में भाई एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में। और मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे मेरा देश नहीं पसंद, आई लव माई कंट्री, बट आई डोंट लाइक 90% पीपल ऑफ इट, क्योंकि वो एकदम बकवास है, हमारे देश को और बकवास कर रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं। मैं तो गुस्सा आता है उनको देख के बहुत ज़्यादा। प्लीज़ मत करो यार, वाई यू डूइंग दिस शिट। और सोचो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इतनी सारी रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड ही नहीं हुई, कितना ख़राब लगेगा मुझे। ख़राब तो मुझे वैसे हमेशा ही लगता है, नहीं यार मुझे ख़राब नहीं लगता। अब मुझे लगता भी मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता, टू बी ऑनेस्ट। मैं सिर्फ खुद के भीतर रखना चाहता हूँ ये बात कि मुझे ख़राब लगता है, क्योंकि अगर तुम अपनी बुराइयाँ मतलब दुख किसी और को बताते हो ना, तो तुम चूती हो, चूत के तुम एक वीक आदमी हो। अगर तुम ज़्यादा ही वीक आदमी हो ना, तब तुम बता दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम मेरे जैसे इंसान हो, मत बताओ लोगों को कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, तुम दुखी हो या खुश हो। एक वीडियो बनाओ यूट्यूब में मेरी तरह और गैप करो 1 घंटे तक। वैन यू रीच अ पॉइंट जब तुम भयंकर 1 घंटे तक गैप कर सकते हो ना बिना किसी रोक टोक के, तब तुम एक इंसान हो भाई। और बिना किसी आर के। मैंने कोई पास्ट एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया फ़िलहाल इस वक्त। मैं तुम्हें बस ये बता रहा हूँ हाँ वाई आई फील एंड व्हेन शुड आई फील द वे आई वांट टू फील। पर वो भी मोमेंट आया नहीं है कि आई शुड फील द वे आई वांट टू फील। आई एम जस्ट फीलिंग हाउ दिस लाइफ इज़ ट्रीटिंग मी, हाउ आई एम ट्रीटिंग माई लाइफ इज़ हाउ द लाइफ इज़ ट्रीटिंग मी।
आई वांट ट्रीट माई लाइफ डिफरेंट, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत त्याग करने पड़ेंगे, जो कि बहुत टफ है। यू कैन नॉट गिव 100% टू समथिंग। अगर तुम देते हो तो तुम्हारे बराबर कोई इंसान नहीं है, तुम्हें कोई पीछे नहीं छोड़ सकता जीवन में भाई। अगर मैं भी चाहूँ ना, मैं क्रिकेटर बन जाऊँगा मैं चोद। हाँ तुम हंस क्या रहे हो भाई, मैं क्रिकेटर बन जाऊँगा मैं चाहूँ तो, पर मैं 100% दे ही नहीं सकता उस चीज़ में। उस चीज़ के लिए मुझे बहुत चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी, दूर रहना पड़ेगा लोगों से, मेहनत करनी पड़ेगी। लोग मेहनत से दूर भागते हैं, लोग अपने सपनों से दूर भागते हैं, क्योंकि हर किसी से नहीं होती मेहनत भाई। तुम्हें से कितने सारे लोग सोच रहे हैं ये करना है वो करना है, मैच हो इंस्टाग्राम खोलना है, यूट्यूब करना है, कोई नहीं कर रहा। क्यों? आलस। बस कर रहा हूँ मैं। ओके, मैं बस चीज़ें ढूंढता था कि मुझे कोई और चीज़ ऐसे मिले जिसकी वजह से मुझे खुशी मिले। क्रिंज क्रिंज बातें बताऊंगा तुम्हें। मैंने भाई क्रश भी बना ली 2-3, और उत्कर्ष ने क्रश बना ली बैंड शो, कि मुझे थोड़ा अच्छा लगे इस कॉलेज में। अरे भाई और झाटू हो गई मेरी कॉलेज लाइफ। जब तुम ऐसी चीज़ ऐसी जगह पे होते हो ना, ऐसी चीज़ें कर रहे होते हो जो तुम्हें पसंद नहीं, तो तुम सफ़र ही करोगे। वाई यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। तुम्हारे घर वाले तुम्हें कोई कोर्स करा रहे हैं ना, जो तुम्हें बोलना मतलब जो तुम नहीं चाहते, तुम्हारे विल के खिलाफ वो चीज़ें करा रहे हो, तो तुम सफ़र ही करोगे इवेंचुअली। और जितने जल्दी तुम इसके खिलाफ खड़े उठोगे ना, उतना बढ़िया है, वरना सफ़र ही करोगे भाई। द बेटर द जल्दी, पता नहीं बहन चोद इंग्लिश भी नहीं आती मुझे। सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि मेरी डिक छोटी है। अबे नहीं, मतलब सबसे बड़ी बात ये होती है कि तुम अपने ड्रीम के लिए कुछ करो। नहीं करोगे तो मेरी जैसे ऐसी 1 घंटे की वीडियो बनाओगे चूतों की तरह, और क्या। मेरे को भी, आई एम नॉट सपोज टू मेक दिस वीडियो, आई एम सपोज टू डू समथिंग बेटर, बट आई कैन नॉट डू बिकॉज आई एम अ वीक फग। पग हूँ मैं बहन चोद, छोटा सा 5 फुट का पग। अबे हाँ, काफ़ी लोग बोलते हैं पहाड़ी छोटे होते हैं हाइट में। अबे भाई मैं तो नहीं हूँ छोटा, मतलब हाँ मुझे लगता है जब मैं कहीं जाता हूँ ना, टिपिकल पहाड़ी छोटे होते हैं। मुझे ऐसे ऐसे देखता हूँ मैं लोगों को नीचे से, तो मेरे को बड़ी खुशी होती है भाई। मैं तो ऊंचा आदमी हूँ, पर जीवन में उतना ही नीच हूँ मैं, आपको मैं पहले बता दूँ। मेरे बारे में ऐसा मत सोचा करो कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ वैसे मैं सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से अच्छा इंसान हूँ मैं। अगर मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो मैं अच्छा इंसान बन जाऊँगा, और तुम लोग मुझे अगर नेगेटिव वैल्यू दोगे तो मैं गंदा इंसान बन जाऊँगा। सोचो अगर आज से 10 दिन 20 दिन तक मुझे हेट कमेंट मिल रहे हैं भैंड चो, मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा। क्यों? अगर सबके सब मुझे हेट कमेंट दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर मुझे बोल रहे हैं वीडियो बना, तो मैं भैंड चो वही, आई एम अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट एंड आई एम ऑल्सो पर्सन ऑफ पिंटरेस्ट, क्योंकि भैंड मैं पिंटरेस्ट चलाते रहता हूँ दिन भर, पता नहीं क्यों पागल हो चुका हूँ मैं। तुम लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो ना, ये पता नहीं क्या क्या स्क्रॉल करते हो, मैं पिंटरेस्ट स्क्रॉल करता हूँ भाई। और जो वो होते हैं वो बेचारे बीटेक वाले, वो बेचारे लिंक्डइन स्क्रॉल करते हैं। अभी लिंक्डइन से आज तक किसी की नौकरी लगी है मुझे बताओ? किसी की नौकरी लगी है पूरी दुनिया में लिंक्डइन से आज तक? लिंक्डइन से बस लौड़ा लगा है भाई, तभी तो लौड़ा है वो। लिंक्डइन बेकार चीज़ है यार, लौड़ा बोल दिया बहन जो मोनेटाइजेशन चुट जाएगी। इतनी चीज़ें सोचनी पड़ती है, 1 घंटे तक इंसान गाली कैसे ना दे मुझे बताओ। गाली अच्छी चीज़ होती है, गाली देनी चाहिए लोगों को। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में प्रधानमंत्री जी इतने ग्रेट हैं कि उन्होंने डंडे डुंडे मरवाए लोगों पे, और वो माफ़ी मंगवा दी। एक बच्ची को माफ़ कर दिया। अरे पूरे देश की सारी जिंजी यूथ चूतिया है कि बहन चो हम तो सबको माफ़ कर रहे हैं। कितने ग्रेट है हमारे देश के प्रधानमंत्री। टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच बहन चो। अगर तुम दूसरे देश में कहीं जाओगे ना, वहाँ देखो तुम बहन चो एक बार फ्रीडम ऑफ स्पीच। सबसे पहले तो इन पुलिस वालों का यहाँ पे ना कैमरा लगाओ। मेरे को बहुत गुस्सा आता है बहन चो,
पुलिस वाले ज़्यादा ही अपने हद से ज़्यादा चौड़े होते हैं भाई, पता नहीं क्यों। एक कैमरा लगाओ इनको यार, तब थोड़ा मर्यादा में रहेंगे। मैंने तो पुलिस वालों से ज़्यादा गाली खाई होगी गुंडों से, बहन, जो जितने भी गुंडे रहते हैं ना इधर लड़ते रहते हैं, उनसे ज़्यादा पुलिस वाले गाली देते हैं। पुलिस वालों को लगता है आई हैव द एंटायर अथॉरिटी। और इंडिया में ऐसा होता है ना कि अगर दूसरे देश में किसी के खिलाफ क्राइम हो जाता है, जैसे कि इंडियन लड़की थी, तुम्हें पता होगा, उसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, उसको कंपनसेशन मिला है पता नहीं कितने $1 मिलियन भाई। यू कैन नॉट इवन इमेजिन। बहुत ज़्यादा थे वो, बहुत ज़्यादा अमाउंट थी वो, मतलब मिलीनियर भाई, पूरे अगली 5-6 पुश्तें पलेंगी उससे। और सेम चीज़ अगर इंडिया में होती है तो उससे खुद नहीं पलेगी भाई, वो पुश्तें तो दूर की बात है। लॉज आर सो डिमिनिश्ड इन इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ ना लोग ऐसे हैं कि भैंस कोई ज़्यादा ही गरीब है, कोई ज़्यादा ही अमीर है। लेकिन यार इससे पुलिस वालों का क्या लेने देना है? पुलिस के तो ऐसे लॉज होने चाहिए ना भाई, ये तो सैलरी से मिलेगी भाई। अगर तुम कोई पुलिस वाला बुरा करता है तो सैलरी से, सबकी सैलरी से, टैक्स गवर्नमेंट से कटेगी ना ये तो चीज़ें। तो what do you think about prostitution? यार प्रोस्टिट्यूशन में मतलब यू आर फकिंग अ वुमेन हु सफरिंग, she won't tell you that she is suffering, but you're still fucking her, क्योंकि पता नहीं क्यों तेरे पे ज़्यादा ठरक चढ़ी हुई है। बड़ा नीच काम लगता है मुझे प्रोस्टिट्यूशन। मुझे ट्यूशन भी बहुत नीच काम लगता है। जो जाओ पढ़ने, रटो भाई, चीज़ों को रटो, स्कूल कॉलेज हर चीज़ मुझे बहुत नीच काम लगता है। एनीथिंग दैट यू आर डूइंग अगेंस्ट योर विल इज़ R4PE, ग्रेप, अंगूर। मैं एक ऐसा इंसान हूँ ना, मैं अपनी विल के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता भाई। अगर कोई मुझे बोलेगा ना सांस क्यों ले रहा है तू, सांस मत ले, सांस, तो मेरे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाएगा कि बहन से मैं सोचूंगा कि यार सांस मेरी सांस ऐसी, भाई कोई और बोल रहा है मुझे लेने के, मैं नहीं ले सकता, मैं वो चीज़ें करूँगा जो मुझे पसंद है। तो पता है गाय दूध देती है क्यों, और इंसान क्यों पीते हैं उसे जब गाय दूध देती है? तो अगर गाय इंसान दूध देगा तो गाय पिएगी क्या उसे? नहीं। व्हाट इज़ दिस पैरानोया डिलेमा जो भी होता है? मैं बहुत पैरानॉइड हो चुका हूँ इस बात को सोच के भाई। अगर गाय दूध देती है तो उसे इंसान पीता है, लेकिन अगर इंसान दूध देता है तो उसको सिर्फ बच्चा पीता है 2-3 साल का। क्यों भाई? सोचो तुम्हारी पत्नी का दूध भैंस किसी भैंसे को, बैल को पिलाया जा रहा है, कैसा लगेगा तुम्हें? यू डोंट थिंक अबाउट अदर्स। ह्यूमंस बहुत मीन होते हैं, लेकिन यार गायों पे इतना दिमाग भी थोड़ी होता है। देखो मैं दोनों तरफ की वो रख रहा हूँ बातें खुद ही सोच के, क्योंकि मैं पागल हूँ। दोनों तरफ की। हाँ यार, जानवरों में कंसाइंस थोड़ी कम होती है। मे बी द गॉड क्रिएटेड अस, लाइक वो चाहता था कि हम रूल करें इस दुनिया पे, पर मुझे नहीं लगता बहन जो ऐसा चाहता होगा, क्योंकि रूल एक बहुत ही बेकार वर्ड है बहन। जो रूल तो स्लेव्स के ऊपर होता है, रूल तो ब्रिटिश लोग करते हैं। तुम्हें पता है पूरी दुनिया के डिसेंडेंट सारे ब्रिटिश हैं भाई। ये बहन जो यूनाइटेड किंगडम स्वीडन से फैलना शुरू किया इन्होंने, पूरी दुनिया में कब्जा कर दिया। और जो सारे इमिग्रेंट वगैरह थे ना, मतलब इमिग्रेंट नहीं सॉरी, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे बहन चो, उनको फेंक दिया भाई इन्होंने। ब्राउन इंडियंस इनको फेंका बहन चो। ऑस्ट्रेलिया से भी जो इंडियंस लोग थे उनको एक्सटेंड कर दिया, पूरे इंडियन जैसे दिखते थे वो। इंडिया में बच गए क्योंकि लोग बहुत थे, जगह बहुत बड़ी थी, और कुछ फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान भी दी, वो अलग बात है। मैं तो ये बोल देता हूँ मैं, वरना पीटेंगे मुझे। थोड़ी देर पहले भाई मैं बाहर निकला, वहाँ इतने सारे कावड़िया आ रखे हैं। ये बहनचो साइलेंसर क्यों लगा के आ रखे हैं, इतने बड़े बड़े साइलेंसर? यार तुम बहनचो लड़ाई करने जा रहे हो क्या आर्मी में भाई, असला बारूद लेके? इतने बड़े बड़े साइलेंसर लगा रखे हैं, पता नहीं हर जगह बहनचो पिचकारियाँ थूक रखी हैं। मैं भी एक हिंदू हूँ भाई, लेकिन ये कौन सी भक्ति है? ये कौन सी भक्ति है कि तुम भाई उत्पात मचा रहे हो? ज़्यादातर लोगों को देखा मैंने, रुक रुक के नशे कर रहे हैं इधर उधर। ये तो कोई भक्ति नहीं हुई। मैं सिर्फ एक भक्त को जानता हूँ जो असल में मुझे लगता है कि एक अच्छी हिंदू है, वो है मेरी माँ। क्योंकि मेरी माँ जिस हिंदुज़म को फॉलो करती है ना, मैं भी उसी हिंदुज़म को फॉलो करता हूँ। मैं कोई ई संतानी नहीं हूँ, या फिर मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कि किसी और को दुख दर्द या पीड़ा पहुँचाएगा।
जबकि मैं इतना तकड़ा ना आस्तिक आदमी भी नहीं हूँ, स्टिल मेरे पे इतना दिमाग है। सीरियल किलर, मुझे मुझे बचपन में भाई मैं बचपन में बहुत पागल था यार, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू फिट इन। मुझे कोई बताने वाला था नहीं, खुद एक्सपीरियंस से सीखने में टाइम लगता है। जब मेरे को कुछ पता नहीं था तब मैं सोचता था कि मैं तो एक सीरियल किलर हूँ। मैंटेलिटी ऐसी है मेरी, मेरी अभी भी मैंटेलिटी है ऐसी है। लेकिन स्टिल आई कैन नॉट हर्ट एनी वन। मैं सोचूंगा भी ना कि मैं सीरियल किलर हूँ, बट आई कैन नॉट हर्ट एनी वन। आई कैन ओनली हर्ट माई पेरेंट्स, क्योंकि आई हर्ट देम डेली विद वट आई डू। आई एम नॉट डूइंग वट दे वॉन्ट, इट्स हर्टिंग देम। तुम्हें पता है सबसे अजीब मुझे कब महसूस होता है? जब मैं रोज़ रात को सोने जाता हूँ और मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई होती, अब मैं बस बैठा होता हूँ, सोच रहा होता हूँ कि मैं तो कुछ नहीं किया मैंने आज, या फिर मैंने कहीं गेम खेल लिया किसी दिन। लेकिन अब मुझे वीडियोस बना के भी कोई मज़ा नहीं आती यार। वैसे सोचो अभी ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई तो मुझे कितना ख़राब लगेगा ना, मैं ये ऐसे ही डाल दूँगा यार। मैं अभी च्युइंगम से बाहर हूँ, और उस च्युइंगम से मुझे ये लगता है ना कि इस दुनिया में हर इंसान किसी ना किसी को चबाता है। जो मज़दूर लोग होते हैं वो खैनी वगैरह चबाते हैं, वो अलग बात है। तभी तो ये मज़दूर लोग हाथ देयर इज नथिंग यू कैन डू, सिट लाइक फाइंडिंग मोटिवेशन इन द फेस ऑफ अ स्पाइडर। हर किसी के जीवन में भाई एक गुफा के अंदर बहन जो स्पाइडर नहीं आता जाले में ऊपर वापस जाता हो बार बार। खुद से मोटिवेशन लेनी चाहिए। मैं अभी खुद से मोटिवेशन ले रहा हूँ। मैं जो वीडियो ख़त्म हो जाएगी मैं देखूंगा, अरे मैंने 1 घंटे तक कुछ ना कुछ बोला है भाई, आई मे बी रहना, वाओ भाई।
मतलब आई कैन नॉट इवन बिलीव कि कोई मेरी वीडियो देख रहा है भाई। तू डू यू फाइंड वैल्यू इन मी? मैंने इस वीडियो में ना एक बार भी तुम्हें आई टू आई नहीं देखा, मैं नीचे ही देख रहा हूँ क्योंकि मुझे पसंद, मुझे आई डोंट लाइक वट आई डू। मैं जो भी चीज़ें करता हूँ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं बस इसलिए करता हूँ क्योंकि पता नहीं यार, आई वांट टू मेक म्यूज़िक, पर मैं बनाता नहीं हूँ। पर यू नॉट वॉचिंग अ फेलियर, यू वॉचिंग अ पर्सन हु फेल्ड अर्लियर। लेकिन मैं कुछ अच्छा उखाड़ूंगा जीवन में, मुझे इतना पता है। इवन दो कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़े मुझे, पर मुझे इतना पता है। बार बार तुम्हें पता है मैं ये कर रहा हूँ इधर उधर, मुझे एनजाइटी वगैरह कुछ नहीं हो रही। जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी सोच है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी सोच है। नाउ आई एम गेटिंग एक्सॉशन, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। नाउ आई एम गेटिंग टू रियल मी, वट आई एम, वट इज़ माई गोल, वेयर डू आई बिलोंग, वाई आई एम अलाइव ऑन दिस अर्थ। भाई अगर हमारी दुनिया में 4 बिलियन लोग और 4 बिलियन लड़कियां क्यों हैं? जब हमारा इंटरेस्ट सिर्फ एक लड़की से और हमारे दोस्त हैं, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ? देखो मैं हमारी उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने आज तक किसी इंसान से नहीं सुना इंडिया में रह रहे जो बोलता है कि हमें एक्सप्लोर करना चाहिए दुनिया को, हमें ये वगैरह करना चाहिए। हमारी सोच थोड़ी सेंटर्ड है कि हमें सिर्फ भारत में रहना है और यहीं पे रहना है भाई, बस भारत में ही सब कुछ है, सारे देश घूम जाओ। क्योंकि जिस दिन जितने ज़्यादा लोग बाहर घूमेंगे ना भाई, मैं ये नहीं बोल रहा जो ये कुछ लोग वहाँ कनाडा चले जाते हैं, वहाँ हक देते हैं, भाई ये मत करो तुम। जितने लोग बाहर की चीज़ें देखेंगे ना, उतना उनको रियलाइज़ होगा कि कितना बढ़िया है बाकी देश। और मैं वो नहीं कर रहा भाई, मैं ये नहीं कर रहा कि वो कितना बढ़िया देश है, हमारा देश बेकार है। हमारा देश भी बढ़िया है काफ़ी सारी चीज़ों में। एटलीस्ट वी हैव अ कल्चर अनलाइक अमेरिकन पीपल। बट उनका कल्चर हो भी नहीं सकता, वो खुद ब्रिटिश है भाई। जो लोग असली में अमेरिका में रहते थे उनको फेंक दिया गया वहाँ से। और एक दिन, अबे तुम्हें पता है, जब मैं सोचने की मैं ज़्यादा दिमाग लगा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में कोई शब्द नहीं आ रहा। और तुम्हें लग रहा होगा कई बार आई रैन आउट ऑफ वर्ड्स, क्योंकि मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि लोग मेरे बारे में कुछ सोच रहे होंगे, और अगर मैं अभी यहाँ पे कुछ ढंग का नहीं बोलूँगा तो लोग बोलेंगे कि अरे ऐसी है, ही जस्ट रीड सम स्क्रिप्ट मैन, जो कूल बनता है। द फेयर ऑफ गेटिंग जज मेक्स यू, तुम्हें कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है ना, इसी वजह से, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और जब मुझे अभी फ़र्क पड़ना शुरू करा, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं सोचूंगा किसी बारे में कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। स्टॉप थिंकिंग अबाउट पीपल भाई। अभी मैंने ये प्रूव कर दिया चीज़ें सच में। अबे आजकल मैं जिम जा रहा हूँ, बिल्कुल मज़ा नहीं आती मुझे जिम में, पर मैं रोज़ जाता हूँ, पता नहीं क्यों। पहले मैं सोचता था कि ओ माय गॉड आई विल हैव अ ड्रीम फिजिक, भाई अच्छी बॉडी बनता है। मेरा मन नहीं है अब भाई इन सब चीज़ों में, आगे बढ़ चुका हूँ मैं। आई ओनली लाइक क्लाइंबिंग अ लैडर जिसके बीच में वो ही नहीं है भाई, चढ़ने का, पैर रखने का। मैं बस साइड साइड से ऊपर चले जाऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लाइफ मेरी हार्ड हो यार, आसान लाइफ ना हो। मैं चाहता हूँ मैं और ज़्यादा सफ़र करूँ। ये इतनी सी सफरिंग से कुछ नहीं होने वाला मेरा। सनी देव जी और मुझे सफरिंग दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ बुरा हो, और ताकि मैं और अच्छा इंसान बनूँ। जितना तुम्हारे साथ बुरा होता है उतना अच्छे इंसान बनते हो तुम। बस मैं ये नहीं चाहता कि मैं एक फ़िलासफ़र बन जाऊँ, मैं अपनी लाइफ इन्जॉय कर पाऊँ। कोई मेरे साथ बुरा भी करता है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू भाई, बाय। एक इंसान जिसको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, उसको ये इसलिए लगता है क्योंकि उसे लोग बोलते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो तो भाई तुम कुछ भी बन सकते हो, रोनाल्डो बन सकते हो भाई,
और एक पुनीत सुपरस्टार नहीं है, उसको सब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मुझे बहुत सही इंसान लगता है भाई, उस पर दिमाग बहुत है। चाहे वो नाली में कूदता है ना, जो भी करता है बहन चोद, वो दुनिया से हारा हुआ इंसान है भाई, वो खुद से जीता हुआ इंसान है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया से। सबसे सही रोल मॉडल तो वही है भाई मेरा, लिटरली। क्योंकि बाकी सब फेक है भाई, सबसे रियलिस्ट आदमी मुझे पुनीत सुपरस्टार लगता है पूरे इंस्टाग्राम पे। एटलीस्ट ही शोइंग एटलीस्ट ही शोइंग वट ही इज़। डोंट बी फेक, डोंट फेक एनीथिंग। अगर तुम अभी भी कुछ फेक कर रहे हो ना किसी भी इंसान से या खुद से, डोंट फेक इट भाई, जस्ट लीव। फेकिंग इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। और अगर तुम किसी इंसान को पसंद करते हो ना, तो झूठ मत बोलो उससे। लाइंग एंड फेकिंग आर बोथ बैड। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं मजाक नहीं करता, पता नहीं क्या क्या, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मत करो भाई। बारिश आ रही है, तुम्हें पता है बारिश शुरू हो गई, क्योंकि भगवान भी बोल रहा होगा भोसड़ी का बंद कर दे लाइव। भगवान भी रो रहा होगा, भगवान के भी आंसू आ गए होंगे। मेरे पीछे एक शीशा है, अगर मैं उसमें खुद को देखूंगा तो मुझे ये दिखेगा कि एक बेरोज़गार आदमी रात को यैप कर रहा है 1 घंटे तक। 2:55, 7 ही मिनट बीते हैं। जब मैं नहीं सोच रहा था ना टाइम बीतने के बारे में, टाइम बीत रहा था। जैसे ही मैं सोचने लग गया, टाइम बीत ही नहीं रहा। आई फील लाइक आई एम ट्रैप्ड, आई जस्ट वांट एस्केप भाई। देखो तेल की बोतल में तो मैं पानी पी रहा हूँ, इतना गरीब हूँ मैं। और सोचो वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हो रही अभी। भाई मैंने च्युइंगम घूट दिया, माँ कसम। बहन चो लाइव मौत होगी क्या मेरी? मैंने पहली बार अपने जीवन में च्युइंगम घूटा है। आइकॉनिक होगी भाई ये वीडियो, अगर मैं बहन चो मर गया।
वगैरह कर रहे थे और किसी ने मेरा हाथ खींचा भाई, पूरा जोर से खींचने के अंदर की किचन में। मैं बहुत गोरा सा दिखता था, लोग भाई मुझे लगा था कोई चोरी करना चाहता मेरे को, पर बच गया मैंने पूरी जान लगाई, मैंने छोड़ नहीं दिया अपना हाथ। काफ़ी सारे बच्चे छोड़ देते, मैंने जान लगाई भाई। सोचो मैंने उस दिन छोड़ दिया, मेरे बहन चो मैं कहीं भीख मांग रहा होता कटोरा लेके भाई किसी रेलवे स्टेशन में चूतियों की तरह। कितनी वियर्ड बात है, क्या पता मुझे बेच देते कहीं में, क्या पता मुझे यूएसए में बेच देते। बहुत सोचता हूँ मैं, बहुत बोलता हूँ मैं। अब मैं वीडियो बनाऊंगा और वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो के बाद में, मेरे थॉट्स खत्म ही नहीं होते, मैं बोलते चले जाता हूँ, मैं रुकता ही नहीं हूँ भाई कभी। पर मैं स्पेसिफिक लोगों के आगे बोलता हूँ, मैं ऐसे नहीं कि मैं हर किसी के आगे बोलना शुरू कर दूँगा। मुझे बोलना पसंद है, मुझे अपने थॉट्स रखने पसंद है। मेरे थॉट्स एटलीस्ट कम से कम मेरे थॉट्स मेरे हैं, तुम्हें कहीं किसी बुक में नहीं मिलेंगे, मिल भी जाएंगे तो वो मुझे कॉपी कर रहा है। मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी आज तक। एक बुक पढ़ी है मैंने, थोड़ी कोशिश की थी फ्रेडरिश भाई की, पर मैं थक गया, मैं बोर हो गया भाई। कौन कौन पढ़ता है इतना, कौन लिखता है इतना, गांडू। इतना दुखी इंसान था बेचारा फ्रेडरिश भाई, मर गया था उसके बाद रिलीज़ हुई उसकी ज़्यादातर किताब, उसकी बहन ने करी है। दया आती है मुझे फ्रेडरिश भाई को देख के। देखो 3 बज गए, मैं अभी 12 मिनट पहले 3 बजे, कोई यहाँ तक वीडियो देख रहा है ना, कितना ग्रेट आदमी है भाई तू, यू रियली केयर अबाउट मी। क्या पता वॉल्यूम में रिकॉर्ड नहीं हुई, वो अलग बात है। तो लगता होगा मैं पैरानॉइड हूँ भाई, मुझे लगता है मुझे ADHD है बहुत तगड़ा वाला, PTSD भी हो सकता है मुझे, बट मैं कभी वॉर में गया नहीं, मेरे को वैसा सस्ता वाला PTSD है मुझे, बिना किसी दुख का। ये देखो मेरे ट्राइसेप। जिम जाओ बहन चो, मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि यार मेरे को पसंद तो है नहीं, पर मैं जा रहा हूँ बस। घर पे बैठने से तो बढ़िया है, घर में बैठ के मम्मी के लाए हुए समोसों खाने से तो अच्छा है, घर में बैठ के जंक फूड चिप्स खाने से तो बढ़िया है। मुझे कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है, मुझे नशे करने भी पसंद है, पर मैं नहीं करता, कभी कभी करता हूँ जब मेरा मन होता है। जो लोग मुझे पसंद करते हैं मैं भी उन्हें पसंद करता हूँ। पर कई बार ना लोग बहुत ही अजीब सी बातें करते हैं जो मुझे पसंद नहीं आती, और कई बार लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं जो मुझे पसंद आती है। मतलब बहुत रेयरली ऐसी चीज़ होती है कि कोई ऐसी चीज़ बोल दे जो मुझे पसंद आए मेरे बारे में, किसी बारे में। पर अगर तुम बोल सकते हो ना, अगर अगर तुम्हें इतनी जान है कि तुम मुझे ऐसी बात बोल पाओ जो मुझे अच्छी लगे, तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगेगा। अबे आज से मैं रोज़ 1-1 घंटे की एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है मेरी मेंटल क्लैरिटी आती है मुझे इससे भाई, मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। आई कैन नॉट लुक यू इन योर आई भाई इन अ कैमरा, पता नहीं क्यों आई फील डाउन, पता नहीं मूड। ओए मेरा मूड नहीं ख़राब, मैं खुश रहता हूँ, खुश मिजाज इंसान हूँ मैं। ऑटम, आई हेट विंटर्स नहीं पसंद भाई मुझे, मेरा दिमाग ख़राब होता। अब की बार आम कितने बुरे आए थे यार, व्हाट द फक, कौन खाता है गंदे से आम। ये मुझे एक बात बताओ, कितने सारे लोग बहन जो 1 घंटे अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हैं बिना किसी कट्स के, बोले जा रहे हैं बस। एक बार करके देखना यार, तुम्हें भी लग रहा होगा आसान है ना, मुझे भी लग रहा था आसान होगा, आसान ही है मेरे लिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कर चुका हूँ। पर एक बार करके देखना भाई, पक्का पॉजिटिव कमेंट लिखना होगे मेरे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इट्स नॉट ईजी, नथिंग इज़ ईजी। ईजी बताऊँ क्या होता है? हार्ड वर्क। एक बार तुम हार्ड वर्क करना सीख जाओ तो मैं सब ईजी लगेगा। मैं मेहनत करना सीख रहा हूँ यार, पर अगर कोई छोटा इंसान के बौना मिजट, अगर कोई बौना मतलब मेरे से एज में छोटा इंसान देख रहा है ना इस वीडियो को, भाई प्लीज़ हार्ड वर्क कर लेना, कुछ आलस मत करियो। अगर तू छोटी उम्र में आलस करेगा, बड़ी उम्र में तू फिर वो 45 साल का बुजुर्ग आदमी बन जाएगा जो बियर पीता है बस, अपने माँ बाप बच्चे बीवी पालता है, मोटी तोंद के साथ सोता है। सोच भाई, तेरे को एप्स चाहिए तगड़े वाले, ग्रीक गॉड फिजिक चाहिए, मोटी तोंद। जब तेरी फिजिक अच्छी होगी तभी भी लोग तेरे को रिस्पेक्ट करेंगे भाई, मोटे आदमियों को बहुत कम रिस्पेक्ट मिलती है। अब तुम 2-3 अमित शाह ले आओगे, रिस्पेक्ट और फियर में अंतर होता है। फियर भी कोई नहीं करता उन्हें, पर उनके पीछे इतनी वो है ना, तुम्हें बेच देंगे वो, उनके बारे में बोलना ही गलत है, पॉलिटिक्स में घुसना ही गलत है। अगर तुम इंडिया में आगे बढ़ना चाहते हो ना, पॉलिटिक्स तो अपने मुंह से थूक दो और रिलीजन भी निकाल दो अपने मुंह से, दिमाग से। इन दोनों चीज़ों के बारे में जितना कम बोलोगे उतनी तुम्हारी ग्रोथ हो। अभी इंस्टाग्राम पे ग्रो करना सिखाता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? बहुत ईजी है। यूट्यूब कह रहा मैं, इंस्टाग्राम खोलो, मेरी कोई भी वीडियो उठाओ, ठीक है? मेरी कोई भी वीडियो उठाओ, 100% रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है? कोई भी, मैं जो नई भी डालता हूँ पुरानी भी डालता हूँ, मीट से कोई भी उठा लो और जो मैं बोल रहा हूँ बोल दो और मुझे क्रेडिट दे देना। मत देना क्रेडिट यार, क्या ही, अब तो भैंचो सभी कॉपी करते हैं, इवन 2-3 हज़ार लोगों ने वीडियो बना दी, पक्का जाएगी भाई वो वायरल। पता नहीं क्यों भाई मैं ऐसी चीज़ें बोलता हूँ, अब तुम मुझे बोलोगे परफॉर्मेटिव मेल, नहीं परफॉर्मेटिव नहीं हूँ मैं, पता नहीं जो भी बोलता हूँ वो चली जाती है। काफ़ी सारे लोग करते हैं ये चीज़, तुम भी कर सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ सबका फ़ायदा हो भाई, कुछ तो फ़ायदा हो किसी इंसान का मेरे से।
वैसे इंस्टाग्राम पे ग्रो होना क्योंकि ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है भाई, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता था, पर और कोई ऐसा कोई काम नहीं था, बहुत कम काम है जो मैं करना चाहता हूँ दिल से। मैं सोशल मीडिया पे कुछ ग्रो होना चाहता हूँ या म्यूज़िक बनाना चाहता हूँ। फ़िलहाल तो मैंने सोशल मीडिया चूज़ करा हुआ है, पता नहीं क्यों। अपनी म्यूज़िक की ड्रीम को मैंने थूका हुआ है, फेंका हुआ है। पता नहीं बाद में मुझे रिग्रेट तो नहीं होगा, होगा क्या पता, होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आई डोंट लाइक इसराइल। आई डोंट लाइक इसराइल, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता है। हरामी है यार इसराइली। और जो ये चूते होते हैं ना, इंडिया स्टैंड विद इसराइल, अब गांड भोसड़ी के, तेरा ओपिनियन तेरा नहीं है, पहले देख हिस्ट्री पढ़ थोड़ा प्लीज़ यार। ना कुछ भी चीज़ देखने से पहले उसकी फैक्ट्स वेरीफाई किया करो, हर चीज़ वेरीफाई किया करो। मैं भी ऐसी था यार 2019-20 में, ऐसी अजीब सा इंसान था मैं उस इंसान को थप्पड़ लाते जूते मारना चाहूँगा जो मैं पहले था। क्या पता मैं उसको जीने ही ना दूँ आगे, क्योंकि बहुत ही चूतिया आदमी था वो आगे वाला। अब देखो तुम्हें पता है इस यूट्यूब वीडियो में पक्का ऑरेंज वो लग जाएगा, मतलब एक भी रुपये नहीं कमाऊँगा मैं इस वीडियो से, 1 घंटे की सोचो, मेहनत वेस्ट। क्योंकि मैंने इसमें 2-3 गालियाँ दे दी हैं भाई, मैंने तो ये बोल दिया भाई अब तो यूट्यूब को फ्लैग करना पड़ेगा, क्योंकि कैसे भाई कैसे दे सकता है कोई गाली, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आई नहीं, खैर यूट्यूब में तो आई नहीं, यूट्यूब किड्स का है भाई कुछ। इंडिया में पैसे कमाने बहुत मुश्किल है भाई, तुम गाली नहीं दे सकते। कैरी मिनाटी जैसे नॉर्मल यूट्यूबर कमाते हैं पैसे, वो ही इज़ अ फर्स्ट मूवर भाई। मैं जेलस कुछ नहीं है भाई, आई एम प्राउड ऑफ हिम, जो भी उसने किया है। सोचो एक इतना सा बेकार सा आदमी, मतलब सब फालतू ही आदमी होते हैं। अगर तुम अपनी लाइफ में जितनी बड़ी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, तुम्हारी उतनी वैल्यू, तुम उतने तगड़े इंसान हो, यू कैन डू एनीथिंग ही वॉन्ट्स भाई, मस्त जी रहा है अपना जीवन। आई विश आई कुड बी लाइक हिम, बट आई डोंट वांट बी लाइक हिम यार। एक तरफ तो मैं विश करता हूँ कि मैं होता, और दूसरी तरफ मैं विश करता हूँ कि आई डोंट वांट बी लाइक हिम, क्योंकि ही इज़ डिफरेंट भाई, ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम मी, ही इज़ नॉट मी, ही इज़ नॉट रियल, आई एम रियल। उसे बहुत प्रेशर है, ही कैन नॉट डू वट ही वॉन्ट्स। जितने भी सेलिब्रिटीज़ बॉलीवुड जितने भी होते हैं ना, दे कैन नॉट डू वट दे वॉन्ट, दे आर फोर्स्ड टू डू वट दे आर डूइंग। दे कैन नॉट स्टैंड फॉर अ कॉज, दे कैन स्टैंड फॉर एनी वन। बस वो पैसे डोनेट कर सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट के NGO वगैरह में, जहाँ के सारे पैसे भाई गवर्नमेंट पे जाएंगे, वो भी नहीं देंगे, वो अपनी इमेज वाइट करने के लिए देते हैं वो बस। यार मैं गे हूँ क्या? क्योंकि मुझे टेडीज़ पसंद है भाई, मुझे पता नहीं क्यों अच्छे लगते हैं मुझे यार। लड़कियों को आ सकते हैं क्या पसंद? मुझे अपने बाल रेड या वाइट करने हैं और मुझे टैटूज़ बनाने हैं भाई, पता नहीं क्यों मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं भाई अपने मुझे फेस टैटूज़ बनाने हैं परमानेंट, पता नहीं क्यों। आई हेट माई सेल्फ, बट आई लव माई सेल्फ मोर देन एनी वन कैन हेट दैम सेल्फ, एंड आई हेट माई सेल्फ मोर देन एनी वन कैन लव दैम सेल्फ। मैं खुद का स्पिरिट एनिमल हूँ भाई, मेरा कोई स्पिरिट एनिमल नहीं। किसी को देख के मुझे ऐसा लगता है काश मैं ऐसा होता या फिर मैं ऐसा हूँ, मैं खुद के जैसा हूँ यार। कितनी अजीब बात है ना, सिर्फ मैं मेरी जैसा हूँ और मेरी जैसा कोई है ही नहीं भाई। मतलब मैं सिर्फ मैं हूँ सोचो, और तुम सब भी अपने आप में कोई और इंसान हो, लेकिन तुम बनना चाहते हो कोई और। अपने कैरेक्टरिस्टिक्स मत खो भाई किसी और को बनने के चक्कर में। तुम्हारा फेवरेट मूवी स्टार जो भी है भाई, वो झाटू है तुम्हारे सामने, उन्होंने तुम्हारी परिस्थितियाँ नहीं देखी तुम्हारी लाइफ की, तुम बस तुम हो। वो तुम्हारी जगह होता ना तो तुम सबसे बेस्ट चीज़ कर पा रहे हो क्या? जो कोई भी एक सोचो, तुम्हारी जगह कोई भी दुनिया का सबसे बड़ा आदमी रख दो, ठीक है, तुम क्या अगर वो तुम्हारी जगह होता तो तुमसे बढ़िया करता हूँ चीज़ें। अगर वो करता तो तुम अपनी लाइफ को ढंग से नहीं जी पा रहे हो भाई। प्लीज़ अपनी लाइफ को ढंग से जियो, हगो मत, हगो मत। मैं सोचता हूँ कि हराम की कमाई पच जाती है, पच जाती है, हराम की कमाई पच जाती है। पर मैंने देखा है लोगों को पचते हुए। नर्क और हेवन और हेल कुछ नहीं होता, और हेल का कॉन्सेप्ट मुझे चूतिया लगता है। जो लोग रिलीजियस लोग होते हैं ना, जो ये कहते हैं कि देयर इज़ हेल, तो वो बुरी चीज़ें सिर्फ इसीलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है देयर इज़ हेल, जबकि उन्हें ये सोचना चाहिए कि भाई बुरी चीज़ें करना बुरी बात है। पर अगर तुम एक ऐसी चीज़ बनाना चाहते हो कि देखो अगर तुम बुरे काम करोगे तो तुम नर्क में जाओगे, तो तुम लोगों के दिमाग में प्रेशर डाल रहे हो कि तुम अगर ये नहीं करोगे तब जाओगे। सोसाइटल प्रेशर नहीं चाहिए, सोशल प्रेशर नहीं चाहिए। अपने दिल से सोचो ना अच्छा गलत क्या है। वैसे दिल से सोचना अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। कई लोग दिल से सोचते हैं और बहन से
दिमाग की माँ चोद देते हैं, कई लोग दिमाग से सोचते हैं और अपने दिल की माँ चोद देते हैं। तुम दोनों जगह नहीं ठहर सकते मेरे हिसाब से एक साथ, तुम्हें कोई एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी। अगर तुम बीच में रहते हो तो तुम दोनों को ढंग से चूज़ नहीं कर पाओगे। अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है भाई। अगर तुम दिमाग से सोचते हो तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं दिमाग से सोचता हूँ, मैं दिल से सोचता हूँ, शायद मैं कर पाऊँ जो मैं चाहता हूँ, पता नहीं। मेरे को एक मोमेंट याद आ रहा है जब टेबल के नीचे ना क्लास के बच्चे च्युइंगम चिपका देते थे। डेट वॉज अवर सिविक सेंस भाई। बचपन से हमारे देश में ना बच्चों को भी नहीं सिविक सेंस सिखाई जाती भाई। जो बड़े बड़े माँ बाप होते हैं, बड़े माँ बाप जो भी होते हैं, वो नहीं सिखाते, वो खुद देश को गंदा करते हैं। कल मैं रास्ते में जा रहा था, मैं देखता हूँ एक लड़की बहन जो बाइक से चिप्स का पैकेट फेंकती है। मैंने उसको घूरा, उसको शर्म आई, पर उसने फिर भी वो उठाया नहीं। मतलब उसको बात शर्म इस चीज़ की आई कि उसने कूड़ा फेंका, उसको कोई चिंता नहीं थी कि बहन चोद ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। लोग कूड़ा क्यों फैलाते हैं यार, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है भोसड़ी का, वो चिप्स के पैकेट ऐसे ही फेंक देता है। अरे छोड़ना, गंदा ही तो है देश, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं उठाता हूँ, जेब में रखता हूँ। मैं कभी तुम्हें कूड़ा फेंकते हुए नहीं दिखूंगा। बहुत ज़ोर से कभी मुझे ज़िंदगी में मूत आ रही होगी तो मैं कहीं जंगल के बीच में मूत आऊँगा, बहुत ज़ोर से अगर आ रही होगी। मैक्सिमम यही चीज़ कर सकता हूँ भाई मैं, बिकॉज आई रियली लाइक माई कंट्री। मैं गंदा नहीं करना चाहता। मैं जो लोग गंदे करते हैं उनका 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 मुंह में मूत दूंगा भाई मैं, लिटरली, जोर जोर से, जोर जोर से। सबसे अच्छी चीज़ इस दुनिया में होती है कि तुम्हें पता होता है तुम्हें क्या करना है और तुम उस चीज़ को लेके कुछ करते हो। और सबसे बुरी चीज़ ये होती है कि तुम्हें पता होता है तुम्हें क्या करना है, या तुम्हें नहीं पता होता तुम्हें क्या करना है और तुम कुछ नहीं करते। मेरे पे एक माइक्रोफ़ोन है, ये माइक्रोफ़ोन मैंने खुद के पैसों से लिया है। जो GoPro जहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने खुद के पैसों से लिया। लैपटॉप मेरे बाप ने दिलाया था कॉलेज में। क्यों क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ें मैं? आई डोंट नो, आई गेस। भाई देखो, इस वीडियो का वो क्या था मकसद, मैं चाहता था मैं यैप करूँ कुछ घंटों तक। अगर तुम्हारे पास एक गोल होता है ना, तुम करते हो भाई, तुम ट्राई करते हो करने का। मैं वही तो कर रहा हूँ, मैं कुछ भी भाई बकवास पेल रहा हूँ चाहे, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ करने का। यार मेरे को पसंद नहीं है कि कोई मेरे को पसंद भी है कि इफ़ पीपल केयर अबाउट मी, मुझे पसंद भी है कि इफ़ पीपल डोंट केयर अबाउट मी। क्योंकि अगर पीपल केयर अबाउट मी तो मैं कुछ करूँगा ही नहीं यार। मैं कंफर्ट में रह जाऊँ, खुश हो जाऊँगा मैं। अरे वाह, पीपल केयर अबाउट मी, आप कौन मज़े करो। सेम अगर मैं दुखी हूँ, पीपल डोंट केयर अबाउट मी, अब कोई है ही नहीं भाई, ऑन द टॉप अलोन, कोई था ही नहीं मेरे साथ, यही सोचूंगा जीवन भर। नेगीज पैरानोया। क्या मैं खुश हूँ? हाँ। मैंने 40 मिनट की ऐप की, मैं खुश हो गया। तुम बोलोगे मूड स्विंग्स, पीरियड्स नहीं चल रहे मेरे, पर मैं खुश हो जाता हूँ छोटी छोटी बातों में, और मैं छोटी छोटी बातों में दुखी भी हो जाता हूँ। और मुझे सिर्फ बड़ी चीज़ें ज़्यादा खुश कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है। डिपेंड्स ऑन माई मूड। आई एम अ मूडी गाय, आई एम अ नार्सिसिस्ट। मैं पागल नहीं हूँ भाई, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं रियल बने रहूँ भाई। आई डोंट हैव टू प्रिटेंड। मैं प्रिटेंड नहीं करना चाहता कभी कोई भी। मैं स्क्रिप्टेड वीडियोज़ नहीं बनाना चाहता। मैं उसमें आई जस्ट वॉन्ट टू बी माई सेल्फ। ये काफ़ी लोग ना, दे लैक बीइंग देम सेल्व्स, वो कोई और बन जाते हैं, फिर बाद में बार बार रिपीट नहीं करना चाहता मैं। आई डोंट लाइक म्यूज़िक टू। अगर तुम्हें अच्छा म्यूज़िक पसंद ना कोई, तुम्हें जे कोल वगैरह सुनने चाहिए। जे कोल, कैंड्रिक भाई। उस टाइम जब मैं शुरू में सुन रहा था, इन लोगों की वजह से मेरे पे थोड़ा वो आया दिमाग में, वैसे तो नहीं आया इन लोगों की वजह से, बट स्टिल अ पार्ट ऑफ देम इन्फ्लिक्टेड अपॉन मी। जब भी तुम किसी इंसान को आइडलाइज करते हो या फॉलो करते हो ना, तो अ पार्ट ऑफ हिज गेट्स इन्फ्लिक्टेड टू यू। एवरीथिंग इज डीमनाइज्ड इन आवर सोसाइटी मैन। सो डीमंस आर सो फ्री इन आवर सोसाइटी। मेरे को तो 90% लोग भाई ये क्रिमिनल और R4 पीस्ट लगते हैं भाई। यू आर रियली अनसेफ इन दिस सोसाइटी। एज अ कम्युनिटी पर्सन जिसने मार मूर खा रखी है, आई कैन टेल यू भाई, आई कैन अश्योर यू, द फिज़िकल डैमेज रेट इन योर कंट्री, मतलब जो लोगों की वजह से तुम्हें ठेस पहुंचती है ना, वो बहुत ज़्यादा है।
लेकिन अगर तुम कुछ गलत काम भी करोगे तो तुम्हें कंपनसेशन, बहुत रेयर चांस होता है, तुम्हारा लॉयर अच्छा होगा तब तुम्हें कंपनसेशन मिल जाएगा। सोचो किसी ने तुम्हारी गाड़ी चुरा ली और ठोक दी, तो बस तुम्हें उस गाड़ी का अमाउंट मिलेगा, ये ले गाड़ी भाई ठोक दी। जो पेन एंड सफरिंग कॉज हुई है ना, उसकी वजह से 5 साल चक्कर काटे मैं, जो वो नहीं हो पाता भाई इस देश में। मैंने काफ़ी मौक़ों पे देखा, मतलब जो भी मैंने फ़ोटो वगैरह देखी, फ़ोटो बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, केसेस वगैरह देखे हैं, जबकि इसके उसमें लॉ, भाई हमारे देश में ना लॉज हैं पर वो फॉलो नहीं किए जाते हैं। जब उनको पता होगा ना कि आगे वाला भी दो अनपढ़ बैठे हैं मैं चोरियाँ, अरे इनको ऐसी रफा दफा करो। क्योंकि मेन ये है ना भाई, न्याय तब होता है जब न्याय करने वाले हों। बहुत ही बेसिक बात बोली मैंने, पर देखो अब मैं फिर परफॉर्मेटिव बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या बोलना चाहिए जिससे मैं अच्छा लगूँ, जिससे मेरे को ऐसी चीज़ें बोलनी चाहिए जिससे लोग मेरी इज्जत करें भाई। ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। मैंने दूसरी बार सोची, आई रिग्रेट इट, आई ट्राई टू बी बेटर एट इट। डोंट ट्राई टू बी वट यू नॉट, बट इफ़ यू रियली लाइक टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट, देन बी इट। लेकिन अपने कैरेक्टरिस्टिक्स मत खोना कभी। मैंने सोचो भाई, अगर मैं 3 साल पहले अपने बारे में सोच रहा हूँ कि एक दिन मैं कमरे में बैठ के एक स्क्रीन को घूरते हुए 1 घंटे तक कुछ भी ऐप कर रहा हूँ, कैसा लगेगा मुझे? इट वुड बी हार्ड। इसका मतलब मैं 3 साल बाद भी अनसक्सेसफुल हूँ, आई एम स्टिल फिगरिंग आउट थिंग्स। वो बीच के 3 साल कहाँ गए? वो बीच के 3 साल कहाँ गए? कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि बहन जो मेरी लाइफ के पिछले 3 साल कहाँ गए? वी जस्ट वेस्टेड इट। अभी इस टाइम पे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, थोड़े बहुत पैसे कमा लेता हूँ, बट आई एम नॉट सक्सेसफुल। आई वोंट कॉल माई सेल्फ सक्सेसफुल, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग। कुछ लोगों की मंजिल ही वो होती है कि इतना पैसे कमाएं फिर हम मज़े करें, ये डोपामीन झेलें। भाई तुम जितनी मेहनत करोगे तुम्हें उतनी खुशी मिलेगी। मुझे तो मेरा तो यही सीन है भाई। और जब मैं खुशी नहीं करता, जब मैं मेहनत नहीं करता, मुझे खुशी नहीं मिलती। इंस्टाग्राम बहुत रिपीटेटिव हो चुका है मेरे लिए, मैं बनाना नहीं चाहता। मैं बोर थक जाता हूँ वही सेम कंटेंट, घिसा पिटा तो नहीं भाई, मेहनत तो लगती है करना, बना के देखना, पर इतनी मेहनत नहीं लगती। बस मुझे बेड पे ऐसे फ़ोन ऊपर करना है। अब इसमें मुझे गोप्रो वगैरह, ये माइक वगैरह लगा के सेटअप वगैरह करके वीडियो बनानी पड़ती है, वो अलग बात है। मैं थोड़ा आलसी, तो मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे बगल में कैमरा रखा हुआ है, मैंने कैमरा यूज़ नहीं किया। आई एम जस्ट यूजिंग दिस गोप्रो, क्योंकि उसे सेटअप करना पड़ता, फिर उसकी फ़ाइल निकालनी पड़ती। हमारे जीवन में आलस हमें ले डूबता है, सबसे बुरी चीज़ होती है, प्लीज़ मत करना। द आर्ट ऑफ यैपिंग। मैं पिछले पता नहीं कब से यैप कर रहा हूँ, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, मैं यैप ही करते रहूँगा। प्रोफेशनल यैपर। मैंने कॉपी के फ्रंट पेज पे लिखा था ह्यूमनलेस हूँ, पता नहीं क्यों। मे बी आई एम ह्यूमनलेस। हमारे देश में जितने भी अमीर लोग हैं ना भाई, तुमने कभी भी इनको लड़ते हुए नहीं देखा होगा। साथ में वो लोग रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट उन लोगों की होती है जो बेवकूफ़ होते हैं, जो गंवार लोग होते हैं, उन लोगों की कॉन्फ्लिक्ट होती है। हमेशा दो गंवार लोग ही लड़ेंगे। कभी कोई ऐसा इंसान नहीं देखा होगा तुमने, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत उस पर ज्ञान है, दिमाग है, और लड़ रहा है। लड़ाई सिर्फ चूतिए लोग करते हैं। और अगर तुम्हें दिमागदार वाली लड़ाई करनी है तो जाओ भाई, एमएमए जाओ, मतलब बॉक्सिंग करो, दिखाओ अपनी पावर वहाँ, सब रिस्पेक्ट भी करेंगे तुम्हारी। अब बैंड जो ये बड़छे लेके 50 लौंडे घुस रखे हैं, अरे दिस इज़ नॉट पावर भाई, दिस इज़ डॉग शिट। कुत्तों की तरह, कुत्तों के झुंड में जा रहे हो तुम। डू यू लाइक माई टी शर्ट? लिंक दे दूंगा, मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होगा उससे, लेकिन सोचो अगर इससे मेरा फ़ायदा हो रहा था, ये टी शर्ट डाल के मुझे बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे अरे भाई भाई लिंक 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 लिंक, मेरी दुकान होती तो मैं ज़रूर हर दूसरे दिन, सब अपना फ़ायदा देखते हैं। क्योंकि देखो मैं जिम से आया था, मेरी जॉगर गंदी हो रही है। नहाया नहाया भी था लिटरली। मैंने जॉगर इसलिए पहनी है क्योंकि भाई मैंने शॉर्ट्स पहनी थी, इससे पहले मैं गीले लगता हूँ शॉर्ट्स में। कौन मर्द दिखना चाहेगा शॉर्ट्स में? कौन मर्द ऐसी पैरें ऊपर करके बोलता है मेरी वीडियोस देखो आप प्लीज़? मैं
तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो कर रहा हूँ मैनिफेस्ट, ठीक है, 6-7 साल में एटलीस्ट मैं यूएसए में बैठा हूँगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं जो अंग्रेज़ों का टट्टा ये वगैरह, मुझे सच में पसंद है यूएसए भाई, पता नहीं क्यों। आई एम नॉट टिपिकली ब्रेन वॉश, लेकिन मुझे पसंद है यूएसए। आई लाइक टू बी, मतलब जो बड़ी बड़ी स्काई स्केपर्स होती है ना, मैं वहाँ से बहन से एक बार बाहर देखना चाहता हूँ और एक सुट्टा मारना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ आई मेड इट। पर ये बहुत दूर की बात है भाई। अभी तो फ़िलहाल अपने कमरे में बैठ के 1 घंटे तक याप कर रहा हूँ। गैपिंग इज़ नॉट गुड। पता नहीं, मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा। आई फील शिट। आई स्पोक भाई, मैंने अपने दिमाग बोल दिया, फिर भी मैंने ये चीज़ नहीं बोली जो मेरे दिमाग में लिटरली चल रही थी। मैंने बस वो चीज़ें बोली है जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। तो हाँ, मैं बन रहा हूँ परफॉर्मेटिव, क्योंकि मैं वो चीज़ें नहीं बोल सकता जो मैं सोचता हूँ, क्योंकि फिर मैं अपने बारे में दूसरों को सब कुछ बता दूंगा। आई वांट स्टे मिस्टीरियस येट स्पीक सो मच अबाउट माई सेल्फ। क्या पता ये भी मेरा कैरेक्टर हो, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा मेरा रियल कैरेक्टर क्या है। इंस्टाग्राम वाला मैं रियल हूँ या फिर ये मैं रियल हूँ, या फिर कौन रियल है। एवरीथिंग इज़ फेक, कोई रियल है ही नहीं। लेकिन मुझे लगता है मैं रियल हूँ। अगर सब फेक है ना तो आई एम द रियलेस्ट गाय। अगर सब रियल भी हैं तब भी आई एम द रियलेस्ट गाय। हर किसी को सिर्फ परफॉर्मेटिव लोगों के आगे ये बनना अच्छा लगता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू बी, आर नॉट दैट गाय। पर जो मैं तुम्हें बताता हूँ ना, मैं वैसे ही इंसान हूँ भाई। मुझे बनने की ज़रूरत नहीं है कुछ। मैं बनता तो कुछ ढंग का बनता ना। अगर तुम्हें मेरी ये वाली पर्सनैलिटी पसंद आ रही है जैसा मैं हूँ तो भाई थैंक यू सो मच। अच्छा लगा मुझे सुन के। दैट वॉज मी 1 hour यैपिंग। शायद मुझे अच्छा लगा, शायद मुझे बुरा लगा। बोला तो मैंने बहुत कुछ, पता नहीं क्या बोला मैंने, मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे कुछ याद नहीं रहता। मुझे बस एक चीज़ याद रहती है कि मुझे ऐसे लोगों को याद नहीं करना जिनके लिए मैं एक याद बन चुका हूँ। 1 घंटे की यैपिंग ख़त्म होती है इसी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पता नहीं क्या वीडियो थी, इसका टॉपिक क्या बताऊँ मैं। यैपिंग फॉर 1 hour। मैं अब देखो, ये तीसरी बार मैंने गलती की है कि मैं वही सोच रहा हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। देन आई हैव टू बी कूल, मुझे कुछ ढंग का बोलना पड़ेगा। और मैं हर बार इसी बात को सोच के भूल जाता हूँ बोलना। इट ब्रेक्स योर कॉन्फिडेंस जब तुम सोचते इंसान है ना, कोई ऐसा इंसान है जिसने मेरी पूरी वीडियो देखी होगी। मेरे को बहुत शॉकिंग लगेगी ये चीज़, पता है, बहुत शॉकिंग। चाहे तुम मेरे कितने भी क्लोज हो, कितने दूर हो ना, बहुत शॉकिंग चीज़ है। मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा यार ये बात सुन के। अब कुछ लोग लास्ट में स्किप कर देंगे। भाई मेरे को अच्छा लगाने के लिए कुछ मत बोलना। आई नो माई एवरी वीडियो होल्ड सम वैल्यू भाई किसी ना किसी के लिए। बट इन दिस वीडियो आई वॉज जस्ट स्पीकिंग माई हार्ट आउट। वो भी आधा। आई वॉज स्पीकिंग माई हाफ हार्ट आउट, क्योंकि आई एम रियली द पर्सन आई वॉन्ट मी टू। आई एम रियली ऑन अ वे टू बिकम अ पर्सन that I think I am. Fake it till you make it. Thanks for watching my video. I don't like anyone, but I like someone who's not like anyone else. Elf. Elf. भाई लोग मुझे बोलते हैं एल्फ वाले कान है मेरे, पता नहीं भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।